दोस्तों वेलकम टू माय चैनल आफरीन। मैं आपके दोस्त आफरीन। आज हम देखने जा रहे हैं हमने ना इससे पहले की वीडियो में कहना था पेज नंबर 2 के ऊपर जो है तो क्या देखे थे, एक एग्जांपल देखे थे कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बोलकर। राइट, हम उसका चैनल नीचे गए थे ना, सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस सिचुएशन के अंदर, जो कि पेज नंबर 2 है। स्टेट बोर्ड क्लास 9 का देखो पेज नंबर है ना कितना है इसके अंदर, 2 के ऊपर सेकंड वाला एग्जाम्पल देखो आप। यानी कौन सा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, उसमें एक बंदा क्या है देखो, इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक है ना गाड़ी है, अब इग्नोर दी ड्राइंग, वो है ना पी पॉइंट से चलना शुरू हुई, देखो पी पॉइंट से चलना शुरू हुई, चलते 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 क्यू पॉइंट पर गई है कि नहीं, क्यू पॉइंट के ऊपर आ गई समझिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, पी पॉइंट पे गई और क्यू पॉइंट के ऊपर है ना तो आ गई। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ के गोज टू दी पॉइंट क्यू एंड देन रिटर्न टू पॉइंट पी। उसके बाद है ना रिटर्न है ना तो ये गाड़ी यहाँ से चलना शुरू हुई और चलकर है ना पी पॉइंट के ऊपर आ गई, राइट। तो उसके बाद हैज इट ट्रैवल, हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमको निकालने का है। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो मैंने क्या बोली, देखो अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मान क्या पी डिस्टेंस से चल रही हो तो ये कितना है, मेरे ख्याल से उसने कितना दिया देखो 360 मीटर्स, यानी कि 360 मीटर है ना उसने चली। स्टार्टिंग पॉइंट का है इसका, अगर हम ना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हमको सॉल्व करने का है डिस्टेंस, देखो तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, स्टार्टिंग पॉइंट पी है। पी कितना है, पी से चलना शुरू करी उसने, और है ना उसका एंड पॉइंट क्या है, उसका एंड पॉइंट है, देखो एंड पॉइंट है उसका क्यू है। तो उसने है ना पी से है ना तो क्यू की तरफ जब जा रही थी, पी से क्यू की तरफ जा रही थी तो कितना डिस्टेंस कवर करी, 360 मीटर कवर करी है क्या। और उसके बाद समझो फॉर एग्जांपल क्यू के पास है यूनिट, तो क्यू से लेके फिर पी को जा रही थी तो कितना डिस्टेंस कर रही, 360 मीटर ना उसने डिस्टेंस कवर करी, एक्चुअल डिस्टेंस कवर करी। तो हम क्या करेंगे मालूम क्या, पी से क्यू और क्यू से पी, ये जो दोनों भी है उसको हम ऐड करेंगे। हमने क्या करे 360 प्लस 360 है तो हमने क्या करे ऐड करें, तो हम जब ऐड करेंगे तो एक्चुअल कितना डिस्टेंस कवर कितना है ना चल रही हो वो गाड़ी कितना चल रही, देखो 0 0 6 और 6 12 कैरी 1 है ना, 3 और 3 कितना 6 और 1 7, यानी कि वो एक्चुअल में कार कितना चली देखो 720 मीटर चली है कि नहीं। लेकिन आप लोगों को मैंने हमेशा बोली हुआ है क्या, ये जो डिस्टेंस हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 720 किलोमीटर चली, देखो 700 किलोमीटर नहीं सॉरी 720 मीटर चली हो, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब व्हाट इज मीन बाय दिस डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी, जिसका स्टार्ट पॉइंट क्या है, देखो उसका स्टार्ट पॉइंट पी है और उसका है ना एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट उसका एंड पॉइंट भी पी है, स्टार्ट पॉइंट भी पी है उसका, एंड पॉइंट भी पी है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पी से है ना क्यू पे चली है, पी से है ना तो क्यू पे चली तो इसका है ना तो कितना था डिस्टेंस 360 मीटर था है कि नहीं। फिर क्यू से है ना तो पी की तरफ चल गई तो ये कितना हो गया 360 मीटर हो गया। तो मेरे को है ना तो फिर से ना मेरे को अगर निकालना है पी पे जाके फिर से पी पे चली, देखो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है उसका, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है उसका सेम है कि नहीं है, सेम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, 360 माइनस 360, क्योंकि अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि डायरेक्शन आप लोग देखो अपोजिट होने की वजह से हम माइनस लिए, डिफरेंस आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर ही है। तो आप लोग देखेंगे अगर आपने इसको रूल से लिखे तो ये 0 क्या है, 0 मीटर है ना, दोनों के बीच में क्या हो रहा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो हमेशा याद रखो अगर है ना उसके अंदर एक है ना पॉइंट है, क्या बोल रहा हो, अगर डिस्प्लेसमेंट में भी है ना 0 रह सकता, डिस्प्लेसमेंट है ना अगर मे भी 0 रह सकता, even if the displacement of an object is 0 the actual distance traveled by it may not be 0। डिस्टेंस अगर है ना तो 0 रह, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 रहे ना तो इसका मतलब है ना डिस्टेंस 0 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर है ना तो और एक है ना टॉपिक है, वो टॉपिक क्या हुआ, व्हाट इज मीन बाय द स्केलर क्वांटिटी और व्हाट इज मीन बाय द वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोगों को मालूम नहीं लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, एक है ना तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं आप लोगों को समझ में आएगा, और है ना दूसरा एक पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, देखो वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप समझो मैंने अभी क्या निकाली थी, देखो 360 और 360 मैंने कितना निकाली थी, पी से क्यू पे गया तो कितना हुआ था उसका डिस्टेंस 360 मीटर हुआ था। एग्जाम्पल लेंगे अपन, क्यू से है ना तो पी की तरफ गया तो कितना हुआ 360 हुआ था, तो दोनों को मिला के 720 हो गया था है कि नहीं।
720 मीटर हो गया था। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से वर्क करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक क्या है, एक है ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि नंबर वैल्यू है, देखो यहाँ पर है क्या नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है क्या नहीं। तो जब है ना कोई भी चीज के अंदर समझाना क्या होता मालूम क्या, यहाँ पर है ना क्या होता मालूम क्या, अगर सिर्फ है ना न्यूमेरिकल वैल्यू दिए भी है, देखो जैसे स्केलर क्वांटिटी आने के क्या, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है ना क्या है मालूम क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है, देखो एसआई यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दो, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर है ना क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोई भी अगर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना दिए भी रहती, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं बताया हुआ रहता कि किधर से किधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा, नहीं, सिर्फ है ना क्या बताया हुआ रहता, बस चल रही, एक जगह से दूसरी जगह पर चल रही। तो ऐसी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर है ना डायरेक्शन नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रहती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, राइट। लेकिन है ना किसी चीज में अगर समझो डायरेक्शन दी भी रहती, ये तो चीज है, जैसे 720 मीटर है, देखो 720 मीटर है, ये दोनों के अंदर ये न्यूमेरिकल वैल्यू और है नहीं, ऐसा ही यूनिट है, लेकिन साथ साथ एक डायरेक्शन भी है, जैसे कि पी से लेके क्यू तक जाओ, एक डायरेक्शन दिया था उसने, है क्या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना दिया था, 360 मीटर दिया था, एक डायरेक्शन दिया कि नहीं दिया, दिया। उसके बाद है ना क्यू से लेके है ना तो फिर पी पे जाओ, ये एक उसने डायरेक्शन दिया हुआ है। तो जो भी क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन दिए हुए रहता है उसके ऊपर है ना ऐसे शो होता है, देखो 360 मीटर रहेगा, यहाँ पे ऐसा इसके ऊपर रहेगा वैल्यू, फिर ये 360 रहेगा, इसके ऊपर ऐसे ना रहेगा, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसके अंदर है ना व्हाट इज मीन बाय द स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती है, मतलब वो तो ऐसा ही बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और है ना जिसके अंदर ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर है ना न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज है ना उसके अंदर क्या रहता है, देखो डायरेक्शन रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज दी वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे मैडम ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे उसके अंदर भी तो डायरेक्शन बता रहा है, नहीं, धीरे धीरे जैसा आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ना किसी इंसान को क्या बोली, देखो ये चेयर लो और चेयर उठा के ना रख दो, जैसे कमरे के अंदर एक चेयर लो और चेयर उठा के रख दो, तो वो क्या करेगा, कहीं भी रखेगा, इधर रख सकता है उधर रख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया और उसने क्या करा, ये दरवाजे के सामने है ना तो समझो चेयर रख दिया, तब मैं उसको पूछूंगी तुमने है ना चेयर है ना दरवाजे के सामने क्यों रखी, तो उन्हें क्या बोलेंगे, मैडम आपने बोले कि चेयर उठा के रखो, आपने ये बोले क्या, आपने डायरेक्शन दिए थे क्या कि हाँ उसको इधर इधर रखो, नहीं उधर के साइड से रखो, उधर के साइड से रखो, आप मेरे को डायरेक्शन देते थे तो मैं ना उसको वहाँ पे रखता था। तो जब है ना उसने ना चेयर अपने दिल से रखा तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन जब हम उसको डायरेक्शन दे रहे कि नहीं देखो वो प्लेस पे रखो, नहीं वो प्लेस पे रखो, जब हम उसको बता रहे, जब हम उसको डायरेक्शन देते हैं नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, जो भी डायरेक्शन दे रहे हैं हम, वेस्ट ईस्ट, तो जब हम वो चीज़ को है ना डायरेक्शन देते हैं ना तो उस टाइम पे उसको वो है ना कन्वर्ट हो जाती है वो क्वांटिटी वेक्टर के अंदर। आए समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आफ्टरनून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।